हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस चैनल पर पढ़ते हैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए हमारी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और 6 से लेकर 12th के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, मतलब जिन जिन क्लासों में हिंदी व्याकरण आती है उन सभी के लिए हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक फ्रेंड्स। और जो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, वो और अधिक हमारी इन वीडियोज को शेयर करें ताकि हमें अपने इस छोटे से प्रयास में सफलता मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो कुछ शब्द हैं जिनको हम बहुत ही जल्दी से ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं कि कैसे आप तत्सम और तद्भव शब्द पहचान पाएंगे। इसका एक्सप्लेन करके डिटेल में हमने बता दिया क्या तत्सम होते हैं, क्या तद्भव होते हैं, लेकिन फिर से इसके साथ में भी आपको एक ट्रिक बताएंगे हम आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, तत्सम और तद्भव इधर एक तरफ लिखे हैं तत्सम और दूसरी तरफ है तद्भव शब्द। तो देखिए तत्सम क्या है, ये गर्दभ शब्द जो है गर्दभ, इसका तद्भव क्या होगा, गधा। ठीक है। अब ट्रिक ये है कि जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे आपको ये ऊपर वाला रा मिल जाए, या आधा सा आधा कोई अक्षर मिले, या रे की मात्रा मिले, या इस तरीके का छा मिले, ऐसा छा मिले छतरी वाला, या रे की ये मात्रा मिले। ठीक है। इस तरीके के शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ये पहचानने की एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। 100% तो नहीं कारगर होती है, लेकिन फिर भी जो है आप इसके माध्यम से शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए अभी इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। और तद्भव पहचानने की एक और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको लगे कि ये सामान्य बोलचाल की भाषा में शब्द बोल सकते हैं, बोलने के उसमें प्रयोग किया जाता है, वही क्या होता है, तद्भव शब्द। और जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं वो क्या होता है, तत्सम शब्द। ठीक है। तत्सम शब्द आपको पता है क्या है, संस्कृत के वैसे ही शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव, जो जिनमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं से गुजरते हुए वो हिंदी में आए हैं। ठीक है, वो होते हैं तद्भव। अब देखिए ये जल्दी से कुछ लिस्ट है हमारे पास, इनको पढ़ लेते हैं। स्नेह का तद्भव क्या होगा, नेह। ठीक है, नेह ये हिंदी का लग रहा है, और ये स्नेह, इसमें आधा सा आ गया तो ये क्या है, तत्सम। ऐसे ही पक्ष, इसका क्या होगा, तद्भव, पंख। ठीक है। अब देखिए जहाँ पे ये छतरी वाला छा भी हमने ट्रिक बताई थी आपको, वो मिले तो वो क्या होता है, तत्सम शब्द। अक्सर जहाँ पे ये छतरी वाला छा होगा ऐसा शब्द तत्सम होगा। ऐसे ही देखिए लज्जा तत्सम है, उसका तद्भव है लाज। ठीक है, इसमें आधा जा तो आधे अधूरे शब्द मिलते हैं, वहां पे भी क्या होता है, तत्सम। हरिद्रा, हल्दी अभी हमने बताया था, जहाँ पे रा इस तरीके से लगाया जाए वो भी, और जहाँ पे री की मात्रा वो भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो हरिद्रा का तद्भव क्या होगा, हल्दी। स्कंद का क्या होगा, कंधा। ठीक है। अब देखिए शब्द को देखने से ही लग रहा है कि क्या क्या सब लोग स्कंद कहते हैं, कंधे को नहीं कहते हैं ना, कंधा ही बोलते हैं। सामान्य यूज की जो भाषा होती है, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या, कंधे को कंधा कहते हैं, कंधा। स्कंद कोई नहीं कहता। तो आपको लग रहा है कि जैसे जो शब्द ऐसा लगे आपको ये सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, बोलने में सरल है, इन्हीं को बोला जाता, तो वही शब्द तद्भव होते हैं। सारे तो नहीं, कुछ ऐसे अजीब भी लगेंगे, लेकिन नहीं, ज्यादातर ऐसे ही शब्द तद्भव और तत्सम क्या होते हैं जो आपको अजीब लगे कि ये सामान्य बोलचाल की भाषा में नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए है स्कंद, स्कंद को स्कंद नहीं कोई बोलता है, लेकिन तो ये क्या है, तत्सम, और इसका तद्भव क्या होगा, कंधा। ऐसे नेक्स्ट देखिए कपोत का, कपोत क्या है, तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा, कबूतर। ठीक है। तो कोई कपोत कपोत थोड़ी ना बोलता है, तो ये जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में कबूतर बोलते हैं कि नहीं, तो इसका कपोत। तो जहां कहीं भी आपको पहचानने के लिए जैसे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए उनमें से तद्भव तत्सम पहचानना हो तो इस तरीके से ये ट्रिक अपना के आप पहचान सकते हैं। देखिए कृषक का क्या होगा, तद्भव, किसान। कृषक क्या है, तत्सम, और किसान तद्भव। ठीक है। इसमें देखिए री की मात्रा भी है, और ये षटकोण वाला सा भी है। षटकोण वाला ये वाला सा जहाँ कहीं आए तो वहां पे भी अक्सर 100% संभावना होती है, क्या शब्द है, तत्सम। ठीक है। ऐसे ही
नक्षत्र देखिए इसमें छतरी वाला छा है, ये अभी पहले ही आपको बता चुके हैं। ये छा जहाँ पे होता है वहां पे अक्सर तत्सम शब्द ही हुआ करता है। तो नक्षत्र का तत्सम क्या होगा? नखत। ठीक है, तो ये छ और ये चीजें री की मात्रा ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनको देख के आप पहचान लें। सब क्वेश्चन ऐसे आए कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है या तत्सम शब्द नहीं है, तो आपको पता है कि ये इसकी पहचान होती है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से पहचान लेंगे और सही आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट है मृतिका। मृतिका क्या है? ये तत्सम। इसका तद्भव क्या होगा? मिट्टी। ठीक है, मृतिका देखिए इसमें री की मात्रा आ गई, तो ये तत्सम। और मिट्टी देखने से भी कोई मिट्टी को क्या मृतिका कहता? नहीं, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? मिट्टी ही कहते हैं। तो जो शब्द ऐसा लगे कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव। और जो संस्कृत के वैसे ही शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी कुछ और है वो भी हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आम। आम क्या है? तत्सम। आम का तद्भव क्या होगा? सॉरी, आम्र। आम्र का तद्भव क्या होगा? आम। ठीक है, तो सब लोग आम ही तो बोलते हैं, आम्र कोई नहीं बोलता होगा, है कि नहीं? जो लगे सामान्य, बार बार एक ही बार रिपीट कर रहे हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम नहीं बोलते हैं वो शब्द, तद्भव ही होता है। ठीक है, ऐसे ही कुपुत्र, तो कुपुत इसका हो जाएगा काष्ठ का, काठ हो जाएगा काष्ठ। जैसे हमने बताया था अभी आपको कि ये षटकोण वाला सा जिसमें आया तो वो क्या होता है? ऐसे शब्द क्या होते हैं? तत्सम। ठीक है, और ये री की मात्रा और ये वाला रा बताया था, अड़ा, ये शब्द आए तो भी तत्सम। देखिए कर्ण, कर्ण का क्या है? कान। ठीक है, ऐसे ही कार्य का कारज। इसी प्रकार से कृष्ण का, इसमें भी देखिए आधा सा भी आ गया, री की मात्रा भी आ गई, तो आप पहचान लेंगे कि क्या होता है? कृष्ण तत्सम। कृष्ण का तद्भव क्या होगा? किशन, कान। ये हम लोग डिटेल में भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ऐसे ही नारिकेल, नारिकेल शब्द का तद्भव क्या होगा? नारियल। अब देखो ऐसे भी आप पहचानिए, क्या सभी लोग नारिकेल बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? नारियल सभी लोग बोलते हैं, है कि नहीं? तो सामान्य बोलचाल की भाषा में नारियल बोलते हैं, इसलिए ये क्या है? तद्भव। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि नारिकेल लिखा है और नारियल भी लिखा है, तो दोनों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आप पहचान पाएंगे कि नहीं? सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई नारिकेल कहता है क्या? नहीं, तो क्या कहते हैं? नारियल। तो इसलिए आप पहचान लेंगे कि नारियल शब्द क्या है? तद्भव। ठीक है, ऐसे एकल का क्या होगा? अकेला। अब अकेले को क्या कोई एकल एकल बोलता? नहीं, तो एकल, अकेला सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसलिए क्या है? अकेला। श्रृंगार, देखो अभी भी हमने बताया कि री की मात्रा जहां कहीं आ जाती है, और ये श्रा। ठीक है, श्रा, इससे भी ये भी ज्यादातर तत्सम में ही आपको मिलेगा, तो इसका क्या होगा? श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार क्या है? तत्सम। श्रृंगार का तद्भव क्या होगा? श्रृंगार। ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है अछोट। अछोट। ठीक है, तो ये छा आ गया छतरी वाला। अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पे छतरी वाला छा होता है वहां पे क्या होता है? अक्सर तत्सम शब्द ही होता है। तो ये हो गया अछोट का तद्भव क्या होगा? अखरोट। ठीक है, अछोट अछोट कोई नहीं बोलता, सभी लोग क्या कहते हैं? अखरोट। इसलिए क्या हो गया? अछोट शब्द तत्सम और अखरोट उसका तद्भव क्या हो गया? अखरोट। तो अब जो है, अगर आपको कोई शब्द दे दिया जाए कि इस शब्द का तद्भव शब्द लिखिए, तो भी आप इतने में से कोई भी आ जाएगा तो पहचान लेंगे। अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो भी पहचान लेंगे शब्द तत्सम है या तद्भव है, या क्वेश्चन में पूछा जाए तद्भव नहीं है या तत्सम नहीं है तो भी आप पहचान लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और आज की वीडियो छोटी ही, वैसे तो हमने बहुत सारे कलेक्ट किए थे पर आज के लिए इतना ही, बाकी हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स। इस छोटे से प्रयास में आप अपना महत्वपूर्ण सहयोग दीजिए तो हम आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आई होप वो और अधिक स्टडी ग्रुप्स में, जो भी हैं स्टडी ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स है, वो हमारे इन वीडियोज को शेयर करेंगे ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके, जिससे जिससे इसी प्रकार की और अधिक महत्वपूर्ण वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। तो फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक्स और समझाने का तरीका, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जो भी ये शब्द हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए बाई चांस आपने पूरे शब्द तो नहीं पढ़े होते हैं, तो इस तरीके से अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ऐसे ऐसे हमको तत्सम और तद्भव पहचानना है, तो आप आराम से पहचान लेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।